तो, तो कल हमने जो रिलोकेशन पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट डिस्कस किया था, उसमें क्या है कि प्रोग्राम अगर मेमोरी में आ गया तो दैट वाज शिफ्टेड इनसाइड द मेमोरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और जब तक प्रोग्राम मेमोरी में रहेगा तो इट विल बी फॉर ऑल द टाइम इनसाइड द मेमोरी। तो अब जब हम इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे तो वी हैव द नेक्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, द स्वैपिंग। तो स्वैपिंग में बेसिकली क्या है कि हियर डिफरेंट प्रोसेसेस आर स्वैपिंग का जो सिंपल मीनिंग होता है, ठीक है। तो अभी जो हम रिलोकेशन पढ़ रहे थे, तो रिलोकेशन में देखो कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को जो इनफ स्पेस नहीं मिलता है किसी प्रोसेस के लिए मेमोरी में, तो क्या करते थे, इनफ स्पेस नहीं मिलता था मेमोरी में, तो उसके दो रीजन थे। पहला तो ये था कि आइदर बिकॉज ऑफ फ्रेगमेंटेशन, या तो तुम्हारा इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा, या फिर हमारी जो फिजिकल मेमोरी है, रैम, दैट इज स्मॉल, यानी मेमोरी उस टाइम कम पड़ रही होगी। कोई दूसरे प्रोग्राम उसमें मेमोरी में होंगे और स्पेस ऑक्यूपाइड होगा। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम को ये दो कंडीशन मिलती हैं कि या फ्रेगमेंटेशन है या फिर मेमोरी में स्पेस नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन क्या था कि कॉम्पैक्शन, पुटिंग all free holes at one end of the memory and relocating all the processes towards another end. तो इम्प्रूविंग दिस स्ट्रेटेजी के डिजाइनर ने एक और नई टेक्निक निकाली, और वो थी स्वैपिंग। तो स्वैप का मतलब होता है आदान प्रदान, इंटरचेंज। तो स्वैपिंग के केस में क्या है कि अगर मेमोरी स्पेस नहीं है और कोई प्रोग्राम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो अगर ज़्यादा प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, कि कोई प्रोसेस अगर मेमोरी में रन होना चाह रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्या करेगा कि मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क पे स्वैप कर देगा। और जब मेमोरी खाली हो जाएगी तो हार्ड डिस्क से वो प्रोसेस फिर मेन मेमोरी में आ जाएगा। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत सिंपल आइडिया है कि रिमूविंग द प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू हार्ड डिस्क एंड पुटिंग दिस प्रोसेस सेफली टू द हार्ड डिस्क। और जब मेन मेमोरी में स्पेस हो जाएगा तो ये हार्ड डिस्क से लाके फिर मेन मेमोरी में रन कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली जो है, जो रिलोकेशन की प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए स्वैपिंग इज वन ऑफ द टेक्निक। दूसरी है हमारी पेजिंग, और तीसरी सेगमेंटेशन। तो यहाँ पर हम वर्चुअल मेमोरी की तरफ आ रहे हैं कि हम डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल मेमोरी का क्या कंसेप्ट है। बट जो स्वैपिंग, सेगमेंटेशन और पेजिंग, स्वैपिंग इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टेक्निक टू सपोर्ट द वर्चुअल मेमोरी। तो स्वैपिंग में देखो क्या है कि ये 4 स्टेप्स होते हैं कि प्रोसेस को प्राइमरी मेमोरी से रिमूव किया ऑपरेटिंग सिस्टम ने, और उसकी जो मेमोरी एलोकेटेड थी, एक्चुअली मेमोरी एलोकेशन इज वन ऑफ द
फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी प्रोग्राम जब मेमोरी में रन करता है तो दैट मीन्स इस दैट पर्टिकुलर मेमोरी इज एलोकेटेड टू द प्रोग्राम और प्रोसेस, और जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डीएलोकेट नहीं करेगा तब तक वो मेमोरी ऑक्यूपाई रहेगी। मेमोरी एलोकेशन की जो उसका कंसिक्वेंस है वो तुमने डेटा स्ट्रक्चर में देखा है कि जब हम मैलोक फंक्शन से कुछ मेमोरी रिक्वेस्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो मैलोक फंक्शन में हमें प्रोवाइड करना होता है कि किस डेटा टाइप का वेरिएबल है, किस वेरिएबल को हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं और कितनी बाइट वो ले रहा है। तो हम मैलोक फंक्शन के थ्रू रिक्वेस्ट करते हैं उससे, और मैलोक फंक्शन हमें रिटर्न करके क्या देता है, एक पॉइंटर यानी एक एड्रेस, जहां हमारे द्वारा रिक्वेस्टेड मेमोरी उस पॉइंटर में स्टोर हो जाती है, और उस पॉइंटर को हम अब यूज करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो जो यूजर अपने प्रोग्राम से ऑपरेटिंग सिस्टम से मेमोरी रिक्वेस्ट करता है फॉर द एलोकेशन, तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म करता है। तो पहले तो प्रोसेस को मेन मेमोरी से रिमूव किया ऑपरेटिंग सिस्टम ने, फिर उसकी मेमोरी डीएलोकेट की, और ये मेमोरी जो डीएलोकेट की अब ये खाली हो गई तो इसको दूसरे प्रोसेस को एलोकेट की, और जब दूसरा प्रोसेस चल गया तो फिर पहले प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करके फिर पहला प्रोसेस लाए। तो स्वैपिंग इज दिस कंसेप्ट, transferring the process from main memory to hard disk whenever needed by the operating system। तो ये दो पॉइंट पढ़ लो, ये जो मैंने डिस्कस किया वही है। तो स्वैपिंग प्रोसेस एक्चुअली क्या है, इससे बेनिफिट ये है कि सेम एरिया ऑफ मेमोरी कैन बी यूटिलाइज्ड बाय मैनी प्रोसेसेस। बहुत सारे प्रोग्राम्स इस मेमोरी एरिया को यूज कर सकते हैं एट डिफरेंट टाइम्स बाय गोइंग इन मेन मेमोरी एंड स्वेप्ड टू हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में ट्रांसफर होके बहुत सारे प्रोग्राम इस तरह रन हो सकते हैं। और बैकिंग स्टोर बोलते हैं, जो स्वेपिंग जिससे करते हैं उसको हम बोलते हैं बैकिंग स्टोर, या बेटर वी कैन से ऑक्सिलरी मेमोरी। एक टर्म होता है ऑक्सिलरी मेमोरी। तो ऑक्सिलरी मेमोरी का मतलब ये है कि यूजर को ये फील नहीं होता है कि प्रोग्राम हमारे हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में और मेन से हार्ड डिस्क में जा रहे हैं। दे आर रनिंग, बट प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाते हैं क्योंकि वो जो सीपीयू का ओवरहेड है, सीपीयू को इसमें वर्क करना पड़ता है कि हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में प्रोग्राम लाया और मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में ले गया। तो इट विल टेक सम टाइम। जितना टाइम एग्जीक्यूशन में लगता है उससे ज़्यादा टाइम ये ट्रांसफर में लगता है। अब इसमें एक टर्म आता है ऑल मेमोरी इमेजेस फॉर ऑल यूजर्स, यानी फॉर ऑल यूजर्स की जगह ना यूजर्स ना लिख के फॉर और प्रोसेसेस लिख सकते हैं। तो प्रोसेस की मेमोरी इमेज या इमेज जो मैंने बताया था, तो उससे मतलब ये है कि प्रोसेस इस टाइम किस करंट स्टेट में है, कि किस स्टेट में है और उसी स्टेट में सीपीयू उसको वापस लाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम अगर कुछ रन हो चुका है और जब दोबारा उसको मेमोरी में लाएगा तो फिर से स्टार्ट करेगा उसको रनिंग। प्रोसेस को अगर 6 यूनिट वर्स्ट टाइम चाहिए, तो अगर ये 2 यूनिट वर्स्ट टाइम यूज कर चुका है तो बाकी जो 4 बचा, तो 2 यूनिट के बाद प्रोसेस की जो स्टेट होगी, जहां पर प्रोसेसिंग स्टेट होगी, उसी स्टेट में वापस ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी फिर से लाएगा वो, जिस स्टेट में उसने हार्ड डिस्क में भेजा था। तो ये सिंपल प्रोसेस है, इस डायग्राम से
इट्स वेरी मच क्लियर, यू कैन सी जस्ट कि क्या हो रहा है। ये मेन मेमोरी है, इसमें एक पार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, और ये क्या है, यूजर स्पेस है खाली। तो अब ये जो यूजर स्पेस है, इसमें ना कोई पार्टीशन की जरूरत है, ना कुछ किसी चीज की जरूरत है, कंप्लीट मेमोरी इज अवेलेबल, और प्रोग्राम्स आएंगे तुम्हारे और इस मेमोरी में रन करेंगे, और जैसे जैसे प्रोग्राम आते जाएंगे मेमोरी भरती जाएगी, और अगर कोई नए इनकमिंग प्रोग्राम के लिए मेमोरी अवेलेबल नहीं है तो फिर उसमें स्वैपिंग परफॉर्म होगा, कि कुछ पुराने ओल्ड प्रोग्राम उससे रिमूव होंगे, मेमोरी डीएलोकेट होगी, और वो प्रोग्राम हार्ड डिस्क पे जाएंगे। जैसे कोई प्रोसेस P1 रन कर रहा है सपोज, तो ये स्वैप्ड आउट हो गया मेन मेमोरी से, तो ये हार्ड डिस्क पे इसने स्टोर कर दिया ओएस ने, और दूसरा प्रोसेस P2 है तो वो स्वैप्ड इन कर लिया। अब इस स्लाइड को रीड कर लो। वही चीज है जो मैंने बताई है, और इसको बेटर तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि मेन मेमोरी है और ये हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क में हमारे बहुत सारे प्रोसेसेस पड़े हुए हैं, तो वो क्या है कि इस मेन मेमोरी में आ रहे हैं, ये मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में स्वैप्ड हो रहे हैं, और वो वापस जब रिक्वायर्ड होगा तो मेन मेमोरी में आ जाते हैं बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब ये तो है सिंपल स्वैपिंग। अब हम बढ़ते हैं सेगमेंटेशन एंड पेजिंग की तरफ। तो इसको हम क्या है कि सेगमेंटेशन और पेजिंग को नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट इसका ब्रीफ आइडिया मैं तुम्हें बता देता हूँ कि सेगमेंटेशन और पेजिंग में और इसको मॉडिफाई कर दिया गया। जैसे कि स्वैपिंग में क्या है कि कंप्लीट प्रोसेस ट्रांसफर होता था तुम्हारा मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में। इसमें क्या किया कि प्रोसेस को भी डिवाइड कर दिया गया पेजिंग में, जबकि सेगमेंटेशन में हाँ, दोनों में ही सेगमेंटेशन और पेजिंग में प्रोसेसेस को डिवाइड किया गया। लेकिन पहले हम पेजिंग की बात करते हैं, तो पेजिंग में एक्चुअली क्या है, इनके जो डिफरेंस हैं, तो ये पूरे प्रोसेस को मूव नहीं करते हैं हार्ड डिस्क मेन मेमोरी में। इनफैक्ट प्रोसेसेस तो मेन मेमोरी में पड़े ही हुए हैं। अब यहाँ कंसेप्ट आता है वर्चुअल मेमोरी का। वर्चुअल मेमोरी क्या है बेसिकली, किसी को कोई बता सकता है क्या है वर्चुअल मेमोरी, अगर पढ़ा हो अभी फर्स्ट ईयर में या कहीं भी अप टू दिस टाइम कहीं पढ़ा होगा वर्चुअल मेमोरी? Virtual memory is the hardware. We can say hardware. हार्डवेयर थोड़ी है, मतलब वर्चुअल है जब तो ये हार्डवेयर नहीं है। मैम मेमोरी। सर वो क्या बोलते हैं उसको हम गूगल ड्राइव सर। हाँ, अगर गूगल वर्चुअल ड्राइव, नहीं गूगल ड्राइव मेमोरी किसने बोला? गूगल ड्राइव इज द कंसेप्ट ऑफ क्लाउड। हम गूगल ड्राइव वगैरह जो है वो कंसेप्ट ऑफ क्लाउड है। क्लाउड पढ़ोगे तुम नेक्स्ट ईयर में। ओके ओके वर्चुअल मेमोरी एक्चुअली है क्या? वर्चुअल मेमोरी क्या है, हमारा टर्म है कि जो हमारे पास रैम है अवेलेबल, तो रैम को जितना स्पेस है वो तो है ही, अगर हम वर्चुअल रैम बना सकें, वर्चुअल मेमोरी का मतलब कि वर्चुअल रैम बेसिकली। तो वर्चुअल रैम कैसे बनाएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि रैम तो ठीक ही ठीक है, और रैम के साथ कनेक्ट कर देगा हार्ड डिस्क का एक सर्टेन पोर्शन, हार्ड डिस्क का एक पार्ट जो है रैम के साथ कनेक्ट कर देगा, और उसको ऐसे इम्प्लीमेंट कराएगा कि जैसे हार्ड डिस्क का वो पार्ट रैम का पार्ट हो। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी।